करते हैं हम अपना। देखो बच्चों, कल हमने बात की ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने कहा था इधर ओपनिंग स्टॉक आता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है। ट्रेडिंग में इधर ओपनिंग स्टॉक आता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है। इधर परचेजेज आती हैं और इधर सेल्स आती हैं। परचेजेज में से परचेजेज माइनस, सेल्स में से सेल्स माइनस। और इसके बाद ये नीचे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जिनका फैक्ट्री के साथ ताल्लुक होता है या चीज की प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका किसी भी चीज की प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है। जैसे कैरेज इनवर्ट, कार्टेज, डॉक चार्जेस, वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, फ्रेट इनवर्ट, क्लियरिंग चार्जेस, स्टोर कंज्यूम। अच्छा, वैसे कैरेज इनवर्ट क्या होता है? कैरेज इनवर्ट बच्चों होता है कि जब हम चीज को खरीदते हैं, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको अपनी फैक्ट्री तक जब लेके आते हैं, जब उसको हम कहाँ तक लेके आते हैं? अपनी फैक्ट्री तक लेके आते हैं। तो उस वक्त जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के ना एक ऑपोजिट होता है, बल्कि इसी का मिलता जुलता एक होता है कि बच्चों क्या उसे कहते हैं? यार, फ्रेट। फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड होता है जब हम चीजों को ना अदर देन रोड लेके आ रहे होते हैं, अदर देन रोड लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फ्रेट इनवर्ट बोलते हैं। और इन्हीं का कार्टेज बोलते हैं हम कि ये भी एक किस्म का किराया होता है। यानी कैरेज इनवर्ट का एक और नाम हम क्या बोल सकते हैं? कार्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? कार्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी इसको बोलते हैं बारदबारी। बारदबारी होता है किसी चीज को लाद के लाना, तो लादने का खर्चा। कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट और कार्टेज एक ही चीज के नाम है। समझ आ गई बच्चों? कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट और कार्टेज एक ही चीज के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डॉग। डॉग चार्जेस क्या है जी? डॉग चार्जेस, ठीक है। तो डॉग चार्जेस हम वो बोलते हैं तो जब हम चीजों को बेटा भेज रहे होते हैं ना, कंसाइनमेंट के थ्रू भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम मतलब उस वक्त हम कुछ पेमेंट्स कर रहे होते हैं सी पोर्ट पे। डॉक चार्जेस को एक मिनट छोड़ो, मैं जरा इसको कंसल्ट करके बताता हूँ। वेजेस, बटे फैक्ट्री के अंदर जितने वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको जो तनख्वाहें देते हैं वो वेजेस होती है। उसके अलावा बेटा हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसपे हमें इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्साइज। इम्पोर्ट पता नहीं, जब बाहर से मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट जब बाहर भेजते हैं। कस्टम होते हैं जब एक एक सूबे से दूसरे सूबे में चीजें जा रही होती हैं तो कस्टम वगैरह ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। तो ये सारी ड्यूटियां जो होती हैं ये बेटा इधर आएंगी। फ्रेट इनवर्ड हमने पढ़ लिया। क्लियरिंग चार्जेस, बच्चे जब चीज आपके गोदाम उस पे आ जाती है ना, पोर्ट पे, पोर्ट बोलते हैं ये जो हमारी जहाँ पे शिप आके लगते हैं, तो वहां से वो कस्टम वालों से क्लियर करवाए जाते हैं। क्लियरिंग। स्टोर कंज्यूम क्या होती है? स्टोर कंज्यूम वो होती है हमारी जो मशीनें होती है ना, जो उधर पड़ी होती है फैक्ट्री के अंदर, उन पे बेटा उनको ऑयल हम दे रहे होते हैं, ग्रीस दे रहे होते हैं, ठीक है। उनको उनकी उनकी लुक आफ्टर, तो वो होते हैं स्टोर कंज्यूम। यानी ऑयल, ग्रीस वगैरह जो हम दे रहे होते हैं। मोटिव पावर, मोटिव पावर बोलते हैं बिजली को या गैस को, क्या बोलते हैं बच्चों? पानी को, जिससे मशीन चलती है। याद है ना पुरानी चीजें चलती थी? मोटिव पावर, जिससे मशीन मोटिवेट होती है। रॉयलिटी क्या होता है? जब हम किसी बंदे से उसका फार्मूला लेते हैं तो उसको हम मंथली पे कुछ पैसे देते हैं, वो क्या होते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? रॉयलिटी बोलते हैं। हम जब किसी बंदे से कोई फार्मूला लेते हैं महीने 4 महीने रॉयलिटी देते हैं। वो जो पैसे देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको पता ही है। क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट साइड छोटी, तो क्या आंसर आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट बड़ी, क्रेडिट छोटी, तो क्या निकल आया? ग्रॉस कॉस्ट। क्या निकल आया? ग्रॉस कॉस्ट। अब बेटा ग्रॉस लॉस को इधर लिखना है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर लिखना है। और इसके अंदर आपने ये तीनों चीजें ऐड कर लेनी है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और अदर रिसीट्स। ये क्या है? ये इन तीनों को बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं? देखो बच्चों, एक फैक्ट्री है ना, वो जूते बनाती है। अगर वो जूते बेचेगी तो वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। लेकिन अगर वो अपनी फैक्ट्री में से कुछ रूम्स को किराए पे देके किराया लेगी, रेंट रिसीव करेगी, तो वो अदर इनकम है। वो क्या है बच्चों? अदर इनकम। इनडायरेक्ट इनकम है, अदर इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। अदर इनकम है या बच्चों क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक हो गया ना? तो सर इसमें से स्पेसिफिक चलो जी। अच्छा बच्चों, ये समझ आ गया?
ओके 10 से 7 बजे कल का लेक्चर सेंड कर दें। अच्छा अच्छा जी बच्चों ये समझ आ गया ना आप लोगों को सारा। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जिनका ताल्लुक फैक्ट्री के साथ नहीं होता, जैसे सैलरीज, कैरेज आउटवर्ड, ऊपर कैरेज इनवर्ड था, यहाँ आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड, रेंट रेट, इंटरेस्ट अलाउड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, लीगल, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, ये बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, आप ये सारा अच्छी तरह याद कर लो, रट लो। इसके अलावा जितने भी खर्चे होंगे वो सारे इसमें आए। समझ आ गई? उसको अच्छी तरह याद कर लो इसको। और बच्चों लास्ट पे हमारी बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, डेटर, क्रेडिटर, ब्ला 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 ब्ला। क्या कहते हो यार, को याद करोगे या नहीं करोगे? को क्वेश्चन है तो करेंगे। बच्चों, बच्चों को क्वेश्चन है तो मुझसे करो यार। सर क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होते हैं ना? बिल्कुल 2 इफेक्ट होते हैं, एक बैलेंस शीट। बैलेंस एक मिनट बेटा, मैं जरा इस बच्चे को आंसर करूं। ठीक है, मैं एक जी। डॉग चार्जेस देख रहा हूँ कि क्या होते हैं डॉग चार्जेस। डॉग चार्जेस अच्छा, अब बेटा आप सही कह रहे हो, 2 जगहों पे जाता है, वो मैं खुद ही आपसे करवा लूंगा। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगहों पे जाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक ट्रेडिंग की क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब आप ये चीज 3 दफा रिपीट करो जो मैंने बोली है। जी सर। मैंने कहा मैं हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाता है, ये 3 दफा बोलो। एक ट्रेडिंग में और एक एसेट में। ठीक है, 3 दफा ट्रेडिंग बोलो। के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट पे। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस के एसेट्स में। जबरदस्त। अच्छा मैंने एक टर्म छोड़ दी थी पर, डॉग चार्जेस। डॉग चार्जेस का मतलब लिख होता है जी, transportation charges paid by port by a shipping company that use its load or unload goods goods the dock dues levied by the port authority। यानी बेटा डॉक चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? जो पोर्ट होती है ना, बंदरगाह, वहां पे बेटा जो शिपिंग कंपनी होती है ना, जो कंपनी हमारा माल अनलोड या लोड करती है, वो हमसे जो पैसे लेती है ना तो यार आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये होते नहीं है बाजारों के अंदर, वो कुल्ली होते हैं, कुल्ली, वो कंधे के ऊपर सामान लादते हैं और गाड़ियों के ऊपर चढ़ के ऊपर रख के आते हैं। वो बेटे जो हमसे पैसे लेते हैं उनको हम डॉक चार्ज। समझ आ गया? ये लेकिन बेटा ये वो कुल्ली कुल्ली है जो बंदरगाह पे होंगे, बंदरगाह पे होंगे। अच्छा बेटा एक और बेटी है वो क्वेश्चन करने, लेकिन बोले बेटा। नहीं सर समझ आ गई मुझे, थैंक यू। अच्छा और यार क्वेश्चन करो ना यार, पूछना है तो पूछो ना यार। अच्छा बताओ, ट्रेडिंग की वजह से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? और बैलेंस शीट में बेटा दोनों साइडों का इक्वल होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। सर हम बैलेंस शीट उससे बनाएंगे जो हमारे पास अमाउंट्स होंगी, कैसे बनेगी? समझ नहीं आई मुझे इस बात की। बेटे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि कैसे बनेगी, पता है क्यों? क्योंकि बेटे आप ना आप लोग सारे आ जाओ ना मेरे साथ, और हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं। चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं बेटे, आपके क्वेश्चन का मैं हल बताता हूँ। जी थैंक यू। हाँ 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 हाँ। ये बच्चों आप लोगों ने अपनी बुक में तो देखा होगा, एक्चुअली ना ये अल्लाह का वली जो है ये बुक वाला, ये बेटे ये चीजों को बता, ये देखो ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो अब आपको उन्होंने बताया ही नहीं है कि कौन सी चीज किधर जाएगी। सर बुक तो ऊपर से गुजरती है, कुछ समझ ही नहीं आता उसका। अब बेटे मसला होता है थोड़ा सा, इस बुक में मसला है, मैंने इसको स्टडी किया है, इसको मैंने देखा है। ये बुक बहुत ना उन्होंने उन्होंने समझा है कि बस बच्चे जो है ना ये बहुत लायक बच्चे, ठीक है। ये बेटे मैं, सर मैंने तो ये भी सुना है कि कोई भी इसमें पहली दफा पास नहीं होता। और नहीं नहीं अल्लाह के वली ऐसा नहीं।
तो मैंने इसलिए इस सेमेस्टर में रखनी नहीं है, लेकिन पढ़नी जरूर है। नेक्स्ट सेमेस्टर में रख के पास भी रखो करनी रखो, है। अल्लाह के वली, पता नहीं मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। रखो रखो, तुम्हारी बेटा जो मैं तो इसलिए नहीं रखी कि 2 सेमेस्टर पढ़ूंगी, लेकिन रखूंगी नेक्स्ट सेमेस्टर ही। और ये ना हो कि मैं भी उस जितना डर लगा हुआ है। असाइनमेंट्स मैं खुद सॉल्व कर दूंगा ना, क्विजेज वगैरह भी देख लेंगे। मेरा एक वो लड़का है, मैंने रखा हुआ है, वो क्विजेज वगैरह आप लोगों की सॉल्व करेगा। 90 नंबर आएंगे, 90 100 नंबर। और पेपर में कुछ थोड़ा सा कर आना तो अच्छा अच्छा कर लो। इस सेमेस्टर में तो मैं साथ हूँ, पता नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। क्यों सर? इस ऐसे डबल सेमेस्टर हो जाएंगे ना, फिर 2 सेमेस्टर पढ़ लूंगी, अच्छे से समझ भी आ जाएगी। वो अच्छे से क्या समझ आएगी, अल्लाह के वली। पढ़ लो इस सेमेस्टर में। चलें रख लेते हैं ये भी। और रख लो बच्चे, रखो रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, बाकी तो अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अगर अच्छा बच्चों, ये देखो मैंने क्या किया है, सेल के सामने मैंने लफ्ज ट्रेडिंग लिखा है, समझ आ गई ना? जी। ये ट्रेडिंग में जाता है। आप देखो परचेजेस के सामने मैंने लफ्ज ट्रेडिंग लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद परचेजेस रिटर्न, याद है ये परचेजेस में से माइनस हो जाती है। ये बच्चों परचेजेस में से क्या हो जाती है, माइनस। सर। अच्छा, माइनस। सैलरीज कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और रेंट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेटर्स कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में। कहाँ आते हैं बच्चों, बैलेंस शीट। क्रेडिटर कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। क्रेडिटर कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट। कैपिटल कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट। मशीनरी कहाँ आती है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब बेटा हम जाते हैं और जाके हम इसको देखते हैं कि यार ये इधर इसने क्या किया हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये देखो, आगे नहीं चले गए हम। ये देखो, ये देखो बच्चों, ये हमने बात की है। ये देखो, ये क्या है बेटा, एक मिनट मैं आप लोगों के लिए कुछ आसानी वाला मामला करते हैं। यार आप लोग तो सारे आईटी वाले हो, कुछ मुझे भी सिखाया करो आईटी का। सर मैं तो साइकोलॉजी की हूँ, अच्छा, यार इसीलिए तो खपे पड़े हैं। ऐसा करो, ये आईटी वाले किधर हैं सारे, आईटी वालों को यार मेरा कोई आप लोग को एलएमएस मेरा बना दो, एलएमएस जैसे आप लोगों का होता है। मेरा मेरा मैं आप लोगों को तो बच्चों थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरे पास इतना ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा डेटा है कि अगर वो यूट्यूब पे डाला जाए तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज के लिए तो चला गया, लेकिन वो विद इन फ्यू डेज मोनेटाइज हो जाए, इतना ज्यादा डेटा डेटा है। तो वो उसको चूंकि हम उनको देते हैं, पेड प्रोजेक्ट है बेटा वो मेरा, यानी उसमें हम उनको बच्चों को लेक्चर्स देते हैं, पूरी बुक के लेक्चर्स मिल जाते हैं उनको 2000 रुपीज। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये चैलेंज आ रहा है कि उसको मैनेज कैसे। और यार ये देखो, अब ये आप लोगों के सामने ये देखो, सेल्स ट्रेडिंग में, ये देखो ये ट्रेडिंग में आ गई है, समझ आ गई। ये ऊपर वाला ऐसा ट्रेडिंग वाला है, ठीक है बच्चों। यस सर। यार देख रहे हो या कोई नहीं नजर आ रहा? देख रहे हैं सर। अच्छा, परचेजेस, ये देखो ये ट्रेडिंग में, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को गोली मारो, ये नहीं लिखना, परचेजेस को ट्रेडिंग में लिख दो फट। इसमें से बेटा ये 3000 माइनस कर दो। याद है मैंने कहा था सेल में से इसको माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे रखा और प्रॉफिट एंड लॉस वाले बीच में से माइनस कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस वाले, ये देखो ना बेटा, सैलरी और रेंट, तो फिर ना आंसर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। क्या आंसर आ गया बच्चों, नेट प्रॉफिट। क्या आंसर नेट आ गया, प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। इसको जरा गौर से देखना। ये देखो मैंने आप लोगों को कंपेयर, ये देखो मैंने ट्रेडिंग वाले, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है बच्चों, ट्रेडिंग। नीचे वाला हिस्सा है प्रॉफिट। ऊपर वाले हिस्से का जो आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे वाले हिस्से का आंसर नेट प्रॉफिट। अब हम नेट चलते हैं प्रॉफिट। बैलेंस शीट वाली चीजों पे। किन पे चलते हैं, बैलेंस शीट वाली चीजों पे। ये देखो डेटर बच्चों, एसेट। डेटर क्या है, ये जो इसने फिक्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, गोली मारो इसको बस, सिंपल। आप यहाँ डेटर लिख दो बस,
बेटा क्या लिख दो, एसेट साइड पे डेटर लिख दो। सर आपने एसेट साइड इधर पढ़ाई थी इस साइड पे, और यार मैंने इधर पढ़ाई थी, तो क्या मसला है, आप इधर ही लिख लो, इधर इस साइड पे एसेट्स लिख लेना। तो दोनों साइडों का टोटल करना है अल्लाह के वलियों। इसने एसेट्स इधर राइट साइड पे लिखे हैं ना, मैंने लेफ्ट पे लिखवाए थे। आप जिधर मर्जी एक साइड पे एसेट लिख लो, एक साइड पे लायबिलिटी। सर लायबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए, इक्वल होंगी तो मतलब चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा डेटर आपका एसेट बन जाएगा, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, और प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट बन जाएगा। ये जो इतने लाइनें डब्बे शब्दे इन सबको गोली मारो, ये जो इतने मोटे मोटे, बस सिंपल यार एसेट को एसेट साइड पे लिखो, लायबिलिटी। अच्छा एक चीज याद रखना, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, तो बेटे उम्मीद है आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कल आप लोगों के साथ मैं दो दो हाथ करूंगा, जरा ये पूछूंगा आप लोगों से कौन सी चीज किधर जाएगी, कौन सी किधर जाएगी, कौन सी किधर जाएगी। ठीक है जी, सही हो गया। तो आज बेटा मैंने आपको एक रिकैप दे दिया है, कल से हम लॉन्ग, और ये लेक्चर नंबर 16 तक यही मामला चलना है, लेक्चर नंबर 16 तक यही मामला चलना है जो बताया है। समझ आ गई? जी सर। टेक केयर बच्चों, सी यू टुमारो।